Hello everyone, welcome to our school's YouTube channel. We are going to discuss about motion and time. I hope you remember that you remember our previous class. In our previous class, we discussed about what is time, what is motion, how an object said to be in motion, what is rest, how motion and rest are relative terms. इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था. और if I'm able to recall, we also discuss about what is speed, how do we calculate speed of an object, what is distance. तो इन चीज़ों इतने के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. एंड ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट मेजरमेंट ऑफ टाइम, कि टाइम को कैसे हम लोग मेज़र करते हैं. आप लोगों को मैंने बताया था कि जब कोई मोशन से स्टार्ट करते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में लिया जाए, कोई दूसरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में अगर वो अपना लगातार पोजीशन चेंज कर रहा हो तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है. अगर वो ऐसा नहीं कर रहा हो, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हो, तो हम लोग कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, रेस्ट में है. फिर हम लोग देखे थे कि स्पीड कितनी पर्टिकुलर स्पीड जो है एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है, उसको हम लोग स्पीड कहते हैं. फिर हम लोग देखे थे कि टाइम को, फिर टाइम मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में देखे थे कि जैसे हम लोग आज इजीली टाइम को घड़ी में देख के बता देते हैं, वैसे टाइम बहुत धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट हुआ है. पहले के लोग मून से सन के पोजीशन से बताते थे कि हाँ कितना का टाइम हो रहा होगा. और फिर हम लोग देखे थे, फिर हम लोग पढ़ ही रहे थे अबाउट सिंपल पेंडुलम के बारे में, कि सिंपल पेंडुलम के सिंपल पेंडुलम के मैकेनिज्म से ही क्लॉक का डेवलपमेंट हुआ है. तो आज हम लोग सिंपल पेंडुलम से स्टार्ट करेंगे कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है. जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन किया है सिंपल पेंडुलम के बारे में. जहाँ तक मुझे याद है, मैंने आप लोगों को बॉब के बारे में बताया था कि कैसा वो किस तरह से सिंपल पेंडुलम का फिगर शायद मैंने बनाया था, फिगर तक हो गया था. चलिए आज मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ. मैंने बताया था कि एक बॉल पे या फिर एक स्ट्रिंग में क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग को लेके फिक्स करेंगे और उसमें एक मास लटका देंगे. और उस मास को लटकाने और इस तरह से जो ये ऐसा दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, एक सिंपल पेंडुलम है. ये वर्क कैसे करता है और कुछ चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये आपका क्या है, ये आपका स्ट्रिंग है और ये आपका क्या है, ये है आपका बॉब. और फिर से आपको मैंने बताया था ये क्या है, ये पॉइंट, ये आपका है क्या है, पॉइंट ऑफ, ये आपका है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. इतना के बारे में हम लोगों ने देखा था. ये सिंपल पेंडुलम वर्क कैसे करता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा जब देख के समझोगे. मान लो एक कोई भी, आप अपने से अपने घर पे भी ऐसा कर सकते हो कि एक वॉल पे कोई रस्सी बांध दो और उसमें एक स्ट्रिंग लटका दो और उसमें एक छोटा सा मास का ऑब्जेक्ट मास फिक्स कर दो, उसमें लटका दो. और लटकाने के बाद उसको कितने भी पोजीशन से, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, आपको जहाँ से मन करे वहाँ से ला के अगर आप छोड़ते हो तो वो एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ही कवर करता है. जैसे मान लो मैंने इस बॉब को यहाँ से छोड़ा है, क्या किया है मैंने, इस बॉब को इतना ही लंबा ये बॉब है और इसको मैंने यहाँ से छोड़ा है. और छोड़ने के बाद ये क्या हो रहा है कि बार बार ये जो पोजीशन है इतना, ये जो बॉब है इतना, ये पोजीशन क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है. दैट मीन्स क्या, मान लो इसे मैंने लिखा A, इस पॉइंट को लिखा O और इस पॉइंट को लिखा मैंने B. ये बार बार अपना ये पोजीशन O से शुरू हुआ, O से ये मूव करना शुरू हुआ, O से गया A के पास, फिर A से वापस O के पास रिटर्न हुआ और फिर O से आपका कहाँ गया, B के पास. और यही मोशन आपका लगातार रिपीट कर रहा है. इस तरह के रिपीटेटिव मोशन को हम लोग ऑक्सीलेटरी मोशन भी कहते हैं. और इसी ऑक्सीलेटरी मोशन के साथ आपका ये जो सिंपल पेंडुलम है ये मूव करता है. इस टू एंड फ्रो मोशन को हम लोग ऑक्सीलेटरी मोशन भी कहते हैं.
और चूंकि इसका घूमने का टाइम क्या है आपका फिक्स है, मतलब अगर मान लो आप कि ये एक आपका ऑक्सीलेशन अगर मान लो 1 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है तो वो दूसरा ऑक्सीलेशन भी उतना ही सेकेंड में कंप्लीट करेगा। तो इस वजह से इस मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं, क्योंकि इसका ये ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने का टाइम फिक्स होता है। मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये कंप्लीट ऑक्सीलेशन कर रहा है, इसका ये काम पूरा फिक्स होता है। अच्छा हाँ, ये 1 ऑक्सीलेशन कंप्लीट कब होगा, ये आपका ध्यान से सुनिए, ध्यान समझिएगा कि ये 1 ऑक्सीलेशन कब कंप्लीट होता है। ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ से शुरू हुआ, तो जहाँ से ये शुरू हुआ उसको हम लोग उसका मीन पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। इसको हम लोग कहते हैं मीन पोजीशन। और इस मीन पोजीशन से आपका ये शुरू हुआ और गया कहाँ? ए के पास, और फिर ए से वापस आया ओ के पास, और फिर ओ से वो गया बी के पास, और बी से जब वापस वो ओ के पास आया तो इतना में आपका 1 ऑक्सीलेशन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। और इसी को हम लोग, और इसी तरह से आपका ये जो सिंपल पेंडुलम है ये वर्क करता है। और इसी के मैकेनिज्म पर हम लोग क्लॉक का भी डिस्कवरी किए हैं, और इसी तरह से कुछ आपका क्लॉक भी वर्क करता है। मैंने कुछ टर्म आप लोगों को बोला कि मीन पोजीशन, ऑक्सीलेटरी मोशन या फिर पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्यों ऐसा है? क्योंकि एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में अपना ऑक्सीलेशन कंप्लीट कर रहा है, इस वजह से इसको हम लोग ऑक्सीलेटरी मोशन भी कहते हैं, पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं। और इस तरह से आपका सिंपल पेंडुलम जो है ये कंप्लीट होता है। और आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। अब हम लोग देखेंगे क्लास कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑक्सीलेशन क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ध्यान देना। मैंने अभी आपको बोला कि अगर मैं इस बॉब को यहाँ से अगर छोड़ रही हूँ तो वो अपना जब वो शुरू हो रहा है तो वो ए से लेकर बी ही तक घूम रहा है। क्या कर रहा है? वो ए से लेकर बी ही तक घूम रहा है। इसका कहने का मतलब क्या है कि आप बॉब का मूवमेंट कहीं से भी शुरू करो, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, लेकिन जब वो मूवमेंट में आता है तो वो अपना जो पाथ है वो फिक्स कर लेता है, और उसी पाथ पर बार बार उसका मोशन होते रहता है। बार बार वो मोशन क्या होता है? रिपीट होते रहता है। कहने का मतलब ये कि आप इसको कहीं से भी मूवमेंट कराना शुरू करो, लेकिन जब ये मूवमेंट में आता है तो ये अपना पाथ क्या कर लेता है? फिक्स कर लेता है, और फिक्स करने के साथ उसका टाइम भी फिक्स हो जाता है कि वो उतने ही टाइम में आपका 1 ऑक्सीलेशन कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आपका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया आपका ऑक्सीलेशन का। कहने का मतलब ये कि उसके आपके बॉब को आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो मूव कराना, उसके ये पर डिपेंड आपका नहीं करता है सिंपल पेंडुलम का वर्क। फिर दूसरा है आपका कि एक और चीज़ है कि अगर आप मान लो ये जो बॉब है आप इसका साइज बड़ा कर देते हो। मैंने मान लो छोटा साइज का लिया था और आपने साइज बड़ा कर दिया, तो आप अगर बॉब का मास भी अगर बढ़ा दे रहे हो तो उस पर भी आपका सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड नहीं करता है। मतलब कि अगर मान लो छोटा मैंने बॉब लिया है और आपने बड़ा बॉब लिया है, मैंने भी यहीं से शुरू किया और आपने भी मान लो यहीं से शुरू किया, और मान लो कि मेरा वाला अगर 1 सेकेंड में अगर वो एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट कर रहा है तो आपका भी 1 ही सेकेंड में आपका भी वो 1 ही सेकेंड में ऑक्सीलेशन कंप्लीट करेगा। अगर ना हो तो आप लोग ऐसा घर में भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। तो हम लोगों ने क्या देखा? दो कैरेक्टरिस्टिक्स देखा। पहला कि टाइम पीरियड जो होता है सिंपल पेंडुलम का वो बॉब के मास पर डिपेंड नहीं करता है, और दूसरा एक और देखा कि हम सिंपल पेंडुलम के बॉब को कहाँ से डिस्प्लेस करते हैं उस पर भी डिपेंड नहीं करता है। और तीसरा है आपका कि कोई एक चीज़ पर आपका डिपेंड करता है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। क्या पर डिपेंड करता है?
तो ये जो मैंने ये लेंथ लिया है, मान लो अगर ये मेरा 1 मीटर का, अगर मैंने लेंथ, 1 मीटर बहुत ज़्यादा हो गया, सपोज दैट मैंने 15 सेंटीमीटर का लिया हुआ है, ये जो स्ट्रिंग का लेंथ है ये मैंने 15 सेंटीमीटर लिया, ठीक है। और कोई दूसरा आया और वो अपना ले लिया 20 सेंटीमीटर का, ये कितने का ले लिया, 20 सेंटीमीटर का, और मेरा कितने का है, आपका 15 सेंटीमीटर का है। तो एक ये सपोज डेट आपका 20 सेकेंड में टाइम, इसका टाइम पीरियड 20 सेकेंड है, तो क्या इसका भी टाइम पीरियड 20 सेकेंड होगा? नहीं, क्योंकि इसका स्ट्रिंग का लेंथ क्या हो गया, मैंने बढ़ा दिया है, ठीक है। तो इसका चूंकि स्ट्रिंग का लेंथ बढ़ गया है, तो इसका ये अब 20 सेकेंड में नहीं, मे बी 25 सेकेंड में अपना इसका टाइम पीरियड कितना हो, 25 सेकेंड हो। तो इस कहने का मतलब ये है कि बॉब का ये जो स्ट्रिंग जो हम लोग फिक्स करते हैं, इसके लेंथ पर आपका टाइम पीरियड डिपेंड करता है कि आप उसके अगर लेंथ को बढ़ाते घटाते हो, तो लेंथ के बढ़ाने घटाने के साथ ये जो बॉब जो टाइम पीरियड जो टेक कर रहा है अपना एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में, तो उसका वो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इस तरह से इस तरह से आपका सिंपल पेंडुलम वर्क करता है। और इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब हम सिंपल पेंडुलम के वर्क को देखते हैं कि वो कैसे वर्क कर रहा है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया हो कि ऑक्सीलेशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, और ये आपका सिंपल पेंडुलम वर्क कैसे करता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कुछ अदर क्लॉक्स के बारे में। आजकल तो बहुत सारे तरह के क्लॉक्स आ गए हैं। पहले आपका कैसा क्लॉक होता था, तो सन डायल होता था, उसका लैंड पर ही एक ऐसा पोजीशन फिक्स किया जाता था, जैसे जंतर मंतर आप लोग गए होंगे तो वहाँ आपको सन डायल देखने मिला होगा। लैंडिंग पर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो सन से वर्क करता है। वो सन जब तक रहेगा तब तक वो रहेगा, तब तक वो वर्क करेगा। सनसेट हो गया, उसका वर्किंग भी खत्म। कहने का मतलब क्या कि जब उसका सन का लाइट उस पर पड़ता है सन डायल पर, तो वो शेडो बनाता है लैंड पर, और उसी शेडो जैसे जैसे सन का पोजीशन चेंज होता है वैसे वैसे लैंड पर भी सन का जो आपका सन डायल होता है उसका भी शेडो का भी पोजीशन चेंज होता है। और उसके चेंजिंग पोजीशन से हम लोगों को पता चलता है कि कितना समय हो रहा होगा। तो ये आपका सन डायल जो है ये फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था, रोमन्स के द्वारा फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था। और वो क्या करता था कि शेडो बनाता था, शेडो कास्ट करता था, और उसके शेडो से लोग टाइम पता करते थे। फिर मैंने आप लोगों को बताया था पिछले क्लास में कि आपका सैंड क्लॉक होता है, जिसका थोड़ा बहुत मैंने फिगर भी बताया था, और उसमें अप्रॉक्स 6 आवर या 12 आवर के वर्किंग ऐसे सैंड को डाला जाता है, और उसको 6 घंटा या 12 घंटा की ये पर होता है, और सैंड को ऊपर करना और नीचे करना होता है। जब सैंड ऊपर का नीचे चला जाता है, तो सैंड क्लॉक के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि आजकल इतना डेवलप्ड हो चुका है साइंस कि हम क्लॉक, आजकल इतना साइंस डेवलप हो चुका है कि आजकल हम लोग क्लॉक से माइक्रो सेकेंड्स तक को काउंट कर सकते हैं। तो और ये सब का चीज़ आपका स्पेस साइंस वगैरह में, लैबोरेटरीज वगैरह में किया जाता है। फिर आजकल आपका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला आपका क्लॉक है आपका एटॉमिक क्लॉक, एटम एंड मॉलिक्यूल्स क्लॉक, जिसमें एटम और मॉलिक्यूल्स का यूज़ करके क्लॉक आपका बनाया जाता है। और इस तरह के क्लॉक को हम लोग क्वार्टर्स क्लॉक कहते हैं। और ये क्लॉक आप लोगों को दिल्ली के नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में ये आपको क्लॉक देखने मिलेगा। एक और चीज़ बताना था आप लोगों को। मान लो आप लोगों जैसे ये तो मैंने आप लोगों को क्लॉक के बारे में बता दिया कि इतने तरह का आपका क्लॉक होता है, जैसे आपका सन डायल्स, सैंड क्लॉक, क्वार्टर्स क्लॉक। फिर आपको मैंने एक और चीज़ आपको बताते हैं। जैसे मान लो अगर आपको सिंपल पेंडुलम पे आते हैं, ठीक है, सिंपल पेंडुलम का अगर मान लो दिया हो कि ये एक सिंपल पेंडुलम जो है वो 20 सेकेंड में 10 टाइम ऑक्सीलेट करता है। कितने टाइम ऑक्सीलेट करता है? 10 टाइम ऑक्सीलेट करता है।
और अगर आपसे इसका पूछे कि इसका टाइम पीरियड निकाल के बताओ कि इसका टाइम पीरियड क्या होता है, तो आप क्या करोगे कि 20 को डिवाइड लगा दोगे 10 से, और 20 को डिवाइड लगा दोगे 10 से, तो ये कट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 2 सेकेंड। मतलब 20 सेकेंड में 3 बार ऑक्सीलेट करने वाला जो पेंडुलम है वो आपका एक ऑक्सीलेशन कितने समय में कंप्लीट कर रहा है, तो 2 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है। और इसी तरह से हम लोग ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड फाइंड करते हैं। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आपका सिंपल पेंडुलम कैसे वर्क करता है, और अगर सिंपल पेंडुलम का ऑक्सीलेशन और टाइम दिया हुआ हो तो उसका टाइम पीरियड हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। अब हम आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ बताते हैं कि इस सिंपल पेंडुलम क्लॉक के बारे में पहली बार किसने बताया था। तो इसको बताने वाले पहले साइंटिस्ट थे गैलीलियो गैली। इन्होंने ही डिस्कवरी किया सिंपल पेंडुलम के बारे, पेंडुलम का आपका ये किया। फिर एक और चीज़ है आपका सवाई जयसिंह सेकंड के बारे में। सवाई जयसिंह ने क्या, इनका नाम ही सवाई है। इनका सवाई नाम क्यों है, क्योंकि ये सवाई जयसिंह जो है ये अपने जहाँ जो इनका राज्य था, जहाँ ये शासन करते थे, वहीं पे इन्होंने सन डायल पहली बार डेवलप कराया था, और उसी के बनाने की वजह से इनका नाम सवाई रख दिया गया, और इनको बुलाया जाने लगा क्या, सवाई जय सिंह सेकंड। और आपको पेंडुलम के बारे में मैंने बताया है कि पेंडुलम को पहली बार गैलीलियो गैली ने डिस्कवरी किया। तो ये आपका था कि कैसे सिंपल पेंडुलम और ये आपका सन डायल का यूज़ किनके द्वारा पहली बार किया गया। भारत में पहली बार यूज़ करने वाले कौन थे, जयसिंह थे, महाराज जयसिंह। उनका नाम सवाई जयसिंह पड़ा, क्यों, क्योंकि वो सन डायल का पहली बार भारत में सन डायल का मैकेनिज्म पहली बार भारत में बनाने वाले पहले ये राजा थे। अब हम लोग आगे देखेंगे टाइम के यूनिट के बारे में, यूनिट ऑफ टाइम। आई होप आप लोगों को पता होगा कि टाइम का यूनिट क्या होता है। सबको पता है कि टाइम का यूनिट क्या होता है, हम लोग 3-4 से ही पढ़ते आते हैं कि टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो क्या हम लोग सारे टाइम को सेकंड में ही मेज़र करते हैं, नहीं, क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा, अगर मान लो जैसे बहुत लंबा टाइम है और उसको भी सेकंड में ही हम लोग मेज़र करते हैं बाई चांस, तो हम लोगों को कितना टाइम लगेगा उस चीज़ को बोलने के लिए। तो इसलिए हम लोग अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग क्या कर दिए हैं, टाइम को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं। जैसे आपका 1 मिनट, 1 आवर, और इसी में हम लोग टाइम मेज़र करके देते हैं। जैसे 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। और अगर 1 आवर में सेकंड पूछे तो 60 × 60 कर दोगे तो पता चल जाएगा कि 1 आवर में कितना सेकंड होता है। जैसे फिर 1 डे में कितना आवर होता है, तो 1 डे में आपको 24 आवर होता है। फिर है आपका 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, तो 1 ईयर में अगर आपका नॉर्मली आपका 365 डेज होता है। अगर आप लीप ईयर हो जाए तो कितना दिन हो जाता है, 366 डेज हो जाता है। और इसी तरह से हम लोग, और इन्हीं यूनिट से हम लोग क्या करते हैं, टाइम को मेज़र करते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और आपको जैसे मैंने बताया था कि आजकल हम लोग माइक्रो सेकेंड भी मतलब डेवलप कर चुके हैं। माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, मतलब सेकेंड से भी छोटा आपका, ठीक है। और सेकेंड में भी आपका कितना नैनो सेकेंड में भी आपका कितना माइक्रो सेकेंड, इसका भी मेजरमेंट हमारे द्वारा किया जाने लगा है। तो ये आपके होते हैं यूनिट्स ऑफ टाइम। फिर आगे हम लोगों को देखना है कि स्पीड को हम लोग कैसे मेज़र करते हैं।
स्पीड को कैसे मेज़र करते हैं, फिर से एवरेज स्पीड क्या होता है, फिर से हम लोग देखेंगे कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। इन 3 टॉपिक के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।